राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 28वां अध्याय। प्रसंग है अष्टांग योग की विधि। 12 श्लोक तक पाठ हो चुका है। भगवान कपिल कहते हैं, जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए, तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। क्या ध्यान करें? भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है। नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं। नील कमल दल के समान श्याम है शरीर। नील कमल दल के समान श्याम है। हाथों में शंख चक्र और गदा धारण किए। कमल की केसर के समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है। वक्षस्थल में श्रीवत्स चिन्ह है और गले में कौस्तुभ मणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुगंध से मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे। अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकन, करीट, भुजबंद और नूपुर आदि आभूषण विराजमान हैं। अब ये आभूषण विराजमान है, विराजमान क्यों है? ये कहना चाहिए कि पहने हुए हैं, पर ऐसा क्यों कहा कि विराजमान है? देखिए, भगवान के आभूषण, भगवान के अस्त्र शस्त्र, जितने आभूषण छोटे से लेके बड़ा, जो भी अस्त्र शस्त्र भी इत्यादि कुछ भी है उनका, वो सब ऋषि लोग इत्यादि भगवान के स्वरूप रूप है। वो जैसे सुदर्शन चक्र भगवान के बड़े प्रिय भक्त हैं।
इसी तरह कोमदी गदा, ये भगवान समान ही है। पर इनसे भगवान यो भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए भक्त चाहते हैं भगवान स्पष्ट रूप से हमें हमारी रक्षा करें। भक्त ये चाहते हैं, ज्ञान से रक्षा ना करें हमारी, स्पष्ट रूप से रक्षा करें, ताकि उनका प्रेम बढ़ सके। तो भगवान ने ये रूप, जैसे प्रहलाद जी के लिए, ध्रुव जी के लिए बहुत भक्त हैं। कहीं कहीं भगवान तो भक्तों के लिए नौकर बन के भी आए, कई सालों तक सेवा करते रहे। भक्तमाल में एक कथा है। हाँ, उसका नाम था भगवान के जो सेवा करने आए भगवान का नाम था अंतर्यामी। और बाबा सुनाते थे ये भक्तमाल की कथा। अंतर्यामी मत कि तेरा नाम क्या है अंतर्यामी। मैं सेवा तो आपके मन के अनुसार कर दूंगा। उस भक्त को बोला, सेवा तो मैं आपके मन के अनुसार कर दूंगा, पर एक बात है, मैं रोटी पकी हुई आपकी पत्नी के हाथ से ही खाऊंगा। ये कृपा है या क्या खेल है भगवान जी का? हाँ? और सेवा आपके अनुरूप, आप जो सोचोगे वैसी कर दूंगा, जैसी कराओगे वैसी। पर जो मैं रोटी खाऊंगा वो आपकी पत्नी के हाथ से खाऊंगा। तो सहर्ष स्वीकार कर लिया उस भक्त ने। अब भगवान उसके घर कम से कम 20, 30, 40 रोटियां खाते थे। और पत्नी बना बना के थक जाती। नौकर तो अच्छा है पर ये खाता बहुत है। और ये भी बता दिया, किसी को बोलोगे ना कि नौकर बड़ा खाता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये भक्तमाल में है। तो बेचारी रोटियां बना बना के वो थक जाती। और 2 बार वो खाते। क्या परिणाम हुआ, उसकी पत्नी कमजोर होने लगी। और पत्नी ने, पड़ोसन ने पूछ लिया, बहन तो बड़ी कमजोर लग रही है, बात क्या है? वैद्य को दिखाओ या कुछ। कहते वैद्य को क्या दिखाएं, तो किसी को बताना नहीं। हमारा जो नौकर है ना, है तो बहुत अच्छा, तो रोटी बहुत खाता है, वो बना बना के थक जाती है। मान लो वो 30 रोटियां खाएगा तो सब्जी भी उतनी चाहिए उसको, और चीजें भी चाहिए। और भगवान की 13, 14 साल की उम्र, वो उसी तरह तो रोटी ज्यादा। क्या हुआ फिर? उसने कहा किसी को बताना नहीं। चलो, हो गया। एक दिन बीत गया, सेवा करके भगवान जी से वहां से निकल गए। तो अब सेवा करने वाला कोई नहीं, क्योंकि उस भक्त के यहाँ बहुत सारे लोग खाना खाने आते थे, उन्हें प्रसाद सबको भगवान का भोग प्रसाद मिलता था। ये सब लोग आते, उनको सबको सेवा करता वो। तो ये सब कुछ उन दोनों दंपति के अनुसार बिल्कुल काम ठीक सारा करते थे। क्यों? उनकी आशा थी कि कोई ऐसा सहयोगी मिल जाए जो हमारे इस भक्तों की सेवा में सहयोग हो जाए। तो एक आशा थी। तो भगवान ही जो है नौकर बन के आ गए। अब वो बड़े परेशान हुए।
अंतर्यामी तो घर से निकल गए। फिर क्या हुआ कि अंतर्यामी दिख गए उनको। कैसे? स्वप्न में। तो वो सेठ जी पूछते हैं, भाई तुम चले क्यों गए इधर, बहुत परेशानी। तो भगवान बोले कि मैंने तो पहले ही शर्त लगा रखी थी तुम्हें कि अगर मेरे किसी को बोलोगे ज्यादा खाता है तो मैं चला जाऊं। हमारी पत्नी ने ये बोला और साथ में बोला किसी को बताना नहीं। पर मैं तो अंतर्यामी हूं ना। वो बाबा बहुत अच्छे ढंग से इस बात को कहते थे कि अंतर्यामी से तो कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तो भगवान ये ऐसी सुंदर लीलाएं, अद्भुत लीलाएं, करुणामय लीलाएं ये भक्तों के लिए करते हैं। भगवान दुनिया के कष्ट केवल इच्छा मात्र से ठीक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रपंच रचा हुआ है और फिर अवतार लेते हैं। अवतार के रहस्य तो बताए गए कि क्यों लेते हैं। भक्तों भक्त लोग जो है भगवान का गुणानुवाद करें, उनके अवतारों को सुन करके और सबका कल्याण हो और भक्तों के हृदय में पुष्टि हो कि भगवान हमसे प्रेम करते। तो ये सभी आभूषण विराजमान हैं, अर्थात ये भगवान के भक्त हैं। कमर में करधनी की लड़ियां उसकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन हैं। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला है। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। देवताओं की अवस्था 16 वर्ष की ही रहती है और भगवान की जो अवस्था दिखती है वो 12 के आसपास, 11 के आसपास इतनी कोमलता दिखती है और देवताओं की थोड़ी सी ज्यादा, 16 वर्ष। उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से बंदित बंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के भी यश को बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करे जब तक चित्त वहां से हटे नहीं। ये सभी जो स्वरूप है भगवान का, इसको बार बार पढ़ेंगे ना, ये श्लोक यहां से यहां तक, ये 13 से लेके 18 तक ये श्लोक पढ़ेंगे। 8 ही श्लोक हुए, बार बार पढ़ेंगे तो भगवान की सुंदरता का जो वर्णन है आप स्वतः ही कल्पना करेंगे।
और जितना चित्त हमारा सुंदर होगा, जितना चित्त हमारा निर्मल होगा, जितनी हमारे हृदय में करुणा होगी, जितनी शुद्धता होगी, वैसा ही सुंदर स्वरूप की कल्पना कर पाएंगे। ये है कि हम भगवान के स्वरूप को सुंदर कितनी कल्पना कर पाते हैं, ये अपने आप को चेक करना चाहिए। सीताराम, जब तक चित्त वहां से हटे नहीं, अच्छा ये सभी गुण आएंगे भगवान के गुणानुवाद सुनने से। अपना चित्त हनुमान जी की तरह राम कथा सुनवे को रसिया, भगवान के गुणानुवाद में चिंतन बना रहे निरंतर, सहज में सभी काम हो जाएंगे। ये योगी करते हैं। ये जो पाठ आप सुन रहे हैं, ये सब पाठ ध्यान ही है। अर्थात पूरा भागवत चित्त में बैठ जाए, बार बार इसको अवलोकन करते रहे, सुनते रहे, करते रहे, संसार भूल जाएगा। और वो स्थिति होनी ही चाहिए। कभी कभी मेरे चित्त में आता है कि जो ज्ञानी और भक्त है उसका बुद्धि बहुत तीव्र होती है। हाँ, होती है तीव्र। कहाँ पे होती है? भगवान के चिंतन में तीव्र होती है। और जिसकी बुद्धि शास्त्र में तीव्र, संसार में तीव्र होती है, वो संसारी है। देखिए, तीन तीन स्वरूप मेरे सामने आ रहे। जड़ भरत पहले राजा थे, हिरण हुए, फिर ब्राह्मण हो गए, जानते सब कुछ, परंतु भगवान के प्रेम में कम बुद्धि बने बने हुए थे। अर्थात वो उनकी बुद्धि ही उतनी चलती थी, बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि शास्त्र पहले ही कह रहा है योगा चित्त वृत्ति निरोध। बुद्धि के, राम राम, चित्त की वृत्ति का निरोध, कोई बुद्धि के चलाने को निरोध ही तो करना है, यही योग है। तो अधिक बुद्धि क्यों चले? तो चलती है तो फिर हमें संसारी चिंतन अधिक हो रहा है, तो मतलब कुछ और, वो ज्यादा बद परहेजी ज्यादा हो रही है और दवाई कम खा रहे हैं, उसी का असर होगा, वही परिणाम निकलेगा। तो संसार का चिंतन अधिक क्यों, किस लिए करना है? जो स्वप्नवत है उसका चिंतन अधिक क्यों? संसार में सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, भगवान जाने, हमें इस बात से क्या लेना देना, हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और कोई इसको ठीक कर भी नहीं सकता, संसार को कदापि नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की रचना ही ऐसी, सत्व गुण में सभी ठीक हो जाते हैं। सतयुग में, उससे पहले हंस युग होता है, फिर सतयुग आता है, फिर द्वापर, त्रेता, फिर कलयुग। इस युग के आधार पे सबका धर्म जो है ना, प्रकृति से लेकर मनुष्यों का धर्म गिरता जाता है, गिरता जाता है। कलयुग में धीरे धीरे वो भी सब बदल जाता है, खत्म ही हो जाता है धर्म। तो फिर वो फिर चेंज आ जाता है, सब कुछ प्रलय श्रलय हो करके फिर नया काम शुरू हो जाता है।
जैसे हमारा शरीर धीरे 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 अपनी शरीर के समर्थ को छोड़ने लग जाता है, उसी तरह ये युग धर्म है। तो कोई नहीं ठीक कर सकता इसको, बस यही कर सकते हैं कि अपना चिंतन ठीक कर लें। जब अपना चिंतन ठीक हो जाएगा तो सारा संसार अच्छा दिखने लग जाएगा। क्योंकि ज्ञानी होने पे संसार अज्ञान रूप नहीं दिखता, ज्ञान रूप दिखता। सब भगवतमय दिखता। तो बुद्धि तेज चले इसकी आवश्यकता नहीं, हम सावधान रहें इसकी आवश्यकता नहीं। जैसे सुखदेव जी किस तरह से रहते थे, मस्त। कोई बुद्धि चला रहे थे। और एक प्रसंग वो याद आ गया उनका, तितिक्षु ब्राह्मण अपनी बुद्धि को समझाया, और जो कुछ हो रहा है वो कह रहे हैं ठीक है। और उनको बहुत कष्ट हुआ। ऐसा महापुरुषों का जीवन रहा है, कष्टप्रद भी रहा है। अच्छे अच्छे महात्मा जो भजन साधन करने वाले कलयुग में भी बहुत अच्छा भजन करते, उनको भी कष्ट खूब रहा है, कभी शरीर से, कभी मानसिक, कभी कुछ। तो उसकी तरफ ध्यान नहीं दें, वो प्रारब्ध है, वो कटना ही चाहिए, कट जाए तो अच्छा है, भगवान ही बल देते। तो हमें सिर्फ अपनी वृत्तियों पे ध्यान देना चाहिए। वृत्तियां चलें तो परमात्मा के गुणानुवाद में उनकी कृपा अनुभव करने में चले। संसार को समझने की कोशिश कदापि ना करें। संसार समझा तो संसार रूप हो जाएंगे, और भगवान को समझेंगे तो भगवान रूप हो जाएंगे। इसलिए समझना क्या है, ये पता होना चाहिए। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौड़े हुए, यानी लेटे हुए, अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए, उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चित्त से चिंतन करे। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में चित्त की स्थिति हो गई, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगा। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। वे अब एक एक अंग का आगे वर्णन है। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। कैसे? वे ब्रज, राम राम, वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं, तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से
ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते हैं। फिर से सुनिए। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरण कमल कैसे हैं? वे वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त हैं। भगवान के चरण चिन्ह तो आपको नेट पे भी मिल जाएंगे। उनका स्वरूप कैसा होता है, उसमें उनकी चित्र की फोटो बनी होती है चरण चिन्ह। तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नक्षचंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते। भगवान के जो नाखून है वो चमकते हैं अधिक, इसलिए कहा नख चंद्रमंडल की चंद्रिका से, चांदनी से ध्यान करने वालों के हृदय के अंधकार, हृदय के अज्ञान रूप घोर अंधकार को दूर कर देते। इन्हीं के धोवन से नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी प्रकट हुई थी। कैसा चिंतन होना चाहिए। भगवान कपिल सांख्य योग का प्रचार करने वाले हैं, पर यहां भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। कैसा चिंतन होना चाहिए, माता देवहूति को सुना रहे हैं। इन्हीं की धोवन से नदियों में शेष श्री गंगा जी प्रकट हुई थी। उस समय हमारे चित्त में क्या क्या भाव होना चाहिए, कैसा चिंतन। जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर, ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर बने, ध्यान करने वाले जो भक्त हैं उनके पाप रूप जो पर्वत हैं, तो उनके जैसे इंद्र ने वज्र से पहले पंखों को काट दिया था, पर्वत उड़ के इधर उधर चले जाया करते थे और इंद्र ने उनके पंखों को काट दिया। और एक पर्वत है मैनाक पर्वत, वो समुद्र में जाके छुप गया, उसके पास पंख है। तो छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करे। फिर से, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान हैं। भगवान के इन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। भव भयहारी अजन्मा
श्री हरि की दोनों पिंडलियों एवं घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमललोचना लक्ष्मी जी अपनी जांघों पर रखकर अपने कांतिमान कर किसलियों की कांति से लाल लड़ाती रहती। आप भगवान के चरण अपने जांघों पर रख करके और पैरों को सहलाती रहती, लाल लड़ाती रहती हैं। भगवान की जांघों का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नील वर्ण और बल की निधि हैं तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान हैं। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। फिर से भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीतांबर से ढका हुआ है और उस पीतांबर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी करधनी की लड़ियों को आलिंगन कर रहा है। अर्थात उन्होंने जो पीतांबर पहना वो कैसा सुंदर दर्शन दे रहा। सार बात यही, यही विश्राम 24 श्लोक हो गए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।